एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रस को काव्य शास्त्र में, और रस से आज 11वीं क्लास होगी। हम लोगों ने दो रसों को डिटेल रूप से पढ़ा है, एक श्रृंगार रस को और एक करुण रस को। आज हम लोग वीर रस पर चर्चा करेंगे, वीर रस पर चलेंगे भाई। वीर रस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, लिखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है वीर रस। नो वीर, वीर रस। और वीर रस का तात्पर्य वीर का पर्यायवाची भाई होता है, और वीर हरस्वई हो जाएगा तो गंधा, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए वीर रस पॉइंट लिखेंगे। लिखिए, किसी कठिन कार्य, पहले तो लिख देंगे वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। लिखेंगे, किसी कठिन कार्य, किसी कठिन कार्य किसी कठिन कार्य, लिखेंगे एक बार, कार्य शत्रु अथवा शत्रु सेना को, शत्रु अथवा शत्रु सेना को, शत्रु सेना को, शत्रु अथवा शत्रु सेना को देखकर जब हृदय में, देखकर जब हृदय में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। किसी कठिन कार्य शत्रु अथवा शत्रु सेना को देखकर जब हृदय में वीर नामक स्थायी भाव जागृत होकर के वीर नामक स्थायी भाव बने रहेंगे। मित्र थोड़ा से सुबह से क्लास चल रही है तो हृदय में वीर नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभावानुभाव, जागृत होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से, संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ पर वीर रस होता है। वहाँ पर वीर रस होता है। एक बार लिखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। पहला प्रश्न है किसी कठिन कार्य, उसमें उत्साह आएगा कि नहीं आपको? किसी कठिन कार्य शत्रु अथवा शत्रु सेना को देखकर जब हृदय में वीर नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव संचारी भाव से युक्त हो जाता है तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा बाबू? वीर रस हो जाएगा। नीचे लिखेंगे वीर रस की श्रेणियाँ।
वीर रस की श्रेणियां पूछा गया प्रश्न है। श्रेणियां 4 हैं। वीर रस की कितनी श्रेणियां हैं बाबू? 4 श्रेणियां हैं। वीर रस की 4 श्रेणियां हैं। पहला हो जाएगा युद्धवीर। युद्धवीर। दूसरा हो जाएगा दानवीर। दानवीर। तीसरा हो जाएगा धर्मवीर। धर्मवीर। और चौथा हो जाएगा बाबू दयावीर। इतने तरह से दिखाया जा सकता है। लिखेंगे युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। तो वीर रस की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? 4। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, ये 4 श्रेणियां हैं। अच्छा, युद्धवीर में आप राणा प्रताप जी को ले सकते हैं, शिवाजी को ले सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ है बाबू ये युद्धवीर। अच्छा, दानवीर में कर्ण को आप ले सकते हैं। धर्मवीर में युधिष्ठिर को ले सकते हैं आप। और उसके बाद दयावीर में दधीची को ले सकते हैं आप। तो इनका नाम आप यहाँ आसानी से रख सकते हैं बाबू, देख लेंगे। ये चीज़ जानिए, वीर रस की कितनी श्रेणियाँ हैं, कौन श्रेणी नहीं मानी गई है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये 4 श्रेणियाँ, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, इसको जानेंगे। उदाहरण लिखेंगे। एक उदाहरण हम लोग देते हैं। उदाहरण लिखेंगे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, खूब पूछा गया है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। प्रस्तुत सदा मानो मुझे। प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, है और की बात क्या, है और की बात क्या, लिखेंगे बाबू। गर्व मैं करता नहीं, है और की बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं, करता नहीं। मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। मामा तथा निज तात से। तो बाबू वीर रस है, तो वीर रस की तरह आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। हम देखते हैं बाबू स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मेन प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पूछा जाएगा अस्थाई भाव क्या है इसका। अस्थाई भाव पहला प्रश्न बनेगा, अस्थाई भाव क्या। तो आप समझ पाए अस्थाई भाव क्या है, उत्साह। तो युद्ध की संकट घड़ी है और अर्जुन जी अनुपस्थित हैं और विपक्षी पार्टी यानी कौरव की तरफ से संदेशा आता है कि चक्रव्यूह वेदन है, लड़ाई है, और अर्जुन जी नहीं घर पर है और युधिष्ठिर जी की चिंता बढ़ जाती है। तब यह वक्तव्य जो अभिमन्यु बोलता है
क्या कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। तो वीरता की बात आ गई, यानी कठिन कार्य को देख करके उसके अंदर साहस आ गया। आपने परिभाषा लिखा है कठिन कार्य, परिभाषा को आप बहुत आसानी से पढ़ें बाबू, बहुत आसानी समझ पाएंगे। अस्थाई भाव, दूसरा प्रश्न बनाएगा आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागे। आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागे, तो कौन होगा? अभिमन्यु। अभिमन्यु ये हो गए बाबू। फिर उसके बाद विषय आलंबन, जिसके कारण भाव जागे। विषय आलंबन, जिसके कारण भाव जागे बाबू। कौरवों की सेना लिख सकते हैं, कौरवों की सेना, कौरवों की सेना, इनके कारण ही भाग जाएगा। कौरवों की सेना वही है ना, उनके कारण भाग जाएगा विषय। उद्दीपन चक्रव्यूह का वेदना अनुभाव लिख देंगे। अभिमन्यु की वीरतापूर्ण कार्य, पहले अनुभाव लिखें। अनुभाव, अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय द्वारा की गई चेष्टा। अनुभाव अभिमन्यु, अभिमन्यु के वीरतापूर्ण कार्य। अभिमन्यु के वीरतापूर्ण कार्य। उसके बाद उद्दीपन चक्रव्यूह की, चक्रव्यूह की अभेदता। उद्दीपन कट नहीं रहा ना, ठीक। उद्दीपन चक्रव्यूह की, चक्रव्यूह की, चक्रव्यूह की, चक्रव्यूह की अभेदता। चक्रव्यूह की क्या हो जाएगी बाबू? अभेदता, माने कि चक्रव्यूह भेदन की जो अंदर से बात है, और उनको अत्यधिक, उनके दबाव को, वीरता को और अत्यधिक क्या कर दे रही है? बढ़ा दे रही है। और नंबर 5 हो जाएगा संचारी भाव, हर्ष, गर्व, आवेग। छठा लिख लेंगे बाबू, दिखाई दे रहा होगा, संचारी भाव। संचारी भाव देखें बाबू, संचारी भाव क्या हो जाएगा? गर्व, हर्ष, आवेग। गर्व, हर्ष, आवेग। गर्व, हर्ष, आवेग। एक बार देखेंगे फिर। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? वीर रस को पढ़ा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। कहता है किसी कठिन कार्य, शत्रु अथवा शत्रु सेना के देख करके जब हृदय में बाबू क्या होता है? वीर नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ पर वीर रस होता है। कहता है वीर रस की श्रेणियाँ कितनी मानी गई? 4। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। युद्धवीर में किसको रखेंगे? शिवाजी, राणा प्रताप को। धर्मवीर में युधिष्ठिर को, दानवीर में कर्ण को, दयावीर में दधीची को रख सकते हैं। उनके एग्जाम्पल को भी आप ले सकते हैं। तो उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। मामा तथा निज तात से, अभिमन्यु कर रहे हैं बाबू। अर्थ आप जानते हैं, सिंपल है। अस्थाई भाव उत्साह, आश्रय आलंबन अभिमन्यु है। विषय आलंबन कौरवों की सेना है बाबू। अनुभाव अभिमन्यु की वीरतापूर्ण कार्य हैं। उद्दीपन चक्रव्यूह की अभेदता है। संचारी भाव गर्व, हर्ष, आवेग है। कुछ और एग्जाम्पल जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं आप देख सकते हैं, लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिख लेंगे।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो। कौन सा रस हो जाएगा बाबू? वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो। साज के चतुरंग सैन, अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी चतुरंग सैन, साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंगी धरी। साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, ये भी आप जान गए बाबू। अच्छा, एक यह है हाथ गयो प्रभु को कमला, यानी दानवीर। हाथ गयो प्रभु को कमला, नाथ कहाँ तुमने चित्रधारी। सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में वर्णित है। और सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं और उनकी दरिद्रता को देख करके प्रभु जी द्रवित होते हैं और क्या करते हैं? हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित्रधारी। तंदुल खाय मुठी हुए दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, यानी दो लोक आपने उनको दे दिया। खाय मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज आस की, आस बिसारी। रंग ही आप समान की हो, चाहत आपन होई भिखारी। रंग ही आप समान की हो, यानी आप भी उस रंग के समान होना चाहते हैं। तो दानवीर का वर्णन बेटा कम इम्पॉर्टेंट सुना दिया हमने, हाथ गयो प्रभु को कमला। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, बार बार समझते होंगे बाबू, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला के विधि प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तू देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। ये वीर रस की बहुत सुपर पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा हाई स्कूल में आप लोगों को रहा होगा बाबू, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक बार इसको आप लोग सुन भी लिए और जानते भी हैं। वही, मुझे तोड़ लेना वनमाली, इस पथ पर तू देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो वीर रस से परिपूर्ण कविता यह थी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप जान जाए जहाँ वीरतापुर कार्य है बाबू, साहस भरा कार्य है, वहाँ की स्थिति में कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। ये जरूर आप याद रखेंगे। मैं सत्य कहता हूँ सके हो, तो मैंने लिखवाई दिया है। और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। वीरता का वर्णन करते हुए एक वीर पुरुष कहता है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं मित्र। और अच्छा है, यहाँ तक आपका यह क्लास हुआ वीर रस का आज, और आराम से इसे देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाबू, लाइक करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने का कार्य करें, ताकि वह क्लास उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग पूरी तरह से डिटेल पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।